सो हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटीजर कांस्टेंट किस तरह से काम करते हैं, इनको डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स होते हैं और हम इसको किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट को आज हम देखने वाले हैं और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कांस्टेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, अब उस वेरिएबल को आप एक बार डिक्लेयर करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो वही सब चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो देखते हैं, इनके रूल्स ही समझ लेते हैं कि इनके रूल्स आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो अगर इंटीजर कांस्टेंट की बात करें तो कम से कम एक डिजिट तो भाई होनी चाहिए इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, उसका डेटा टाइप आप इंटीजर रख रहे हो, तो उसको आप कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसमें कम से कम एक डिजिट तो होगी, और वो डिजिट क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या ज़ीरो हो। ठीक है, वो एक डिजिट तो होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर ज़ीरो। ज़ीरो भी चल सकती है लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप उसको। और उसके अंदर ना डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो इंटीजर के अंदर काउंट नहीं होगा। वो भाई इंटीजर होते क्या है, 1 2 3 4, एक ज़ीरो से लेके 9 तक ये सभी इंटीजर है। तो अगर 1.2 3.5 या 4.7 इस तरह से आप करने लगो तो वो अब इंटीजर के अंदर थोड़ी काउंट होंगे, वो फिर रियल नंबर्स के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो मस्ट नोट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया, ओके। तो मस्ट नोट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। अब देखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। भाई दो तरीके होते हैं एक्चुअल में इंटीजर कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के, वो हम तो यार ये है हमारा सी का प्रोग्राम। ठीक है, अब ये यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम है और यहाँ पे हमने कांस्टेंट डिफाइन करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, एक तो आपके पास ये तरीका है यहाँ पर, और एक आपके पास ये तरीका है वेरिएबल को आप कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो कांस्टेंट। अब यहाँ पे इंटीजर क्या है, ये इंट किस लिए लिखा है, क्योंकि ये डेटा टाइप है। ये किसको बता रहा है, ए वेरिएबल का डेटा टाइप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो ए के अंदर वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। अब सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हम कांस्टेंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन, यानी कि ये पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे कोड के अंदर, हर एक फंक्शंस के अंदर लागू होगा नम नाम का वेरिएबल। ठीक है, नम नाम का वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू आ गई 25, और ये तो इंटीजर वैल्यू है ना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इंटीजर वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट है कि ये हर एक फंक्शंस में लागू होगा, चाहे वो मेन फंक्शन हो, चाहे इसके नीचे यहाँ पर कोई अलग से डिफाइन किया हुआ फंक्शन हो। ठीक है, यानी कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है। इसको फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब इसके बाद है कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप किस तरह से कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए किसी फंक्शंस के अंदर या मेन फंक्शन के, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर है मेन फंक्शन के अंदर, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्स्ट कीवर्ड की। अब यहाँ पे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात यार आती है, ये इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे मैंने ए को छोड़ा है ब्लैंक और बी को बी के अंदर रख दिया है 15। तो यहाँ पे प्रिंट एफ यानी कि आउटपुट देने के लिए अब वैल्यू इज इक्वल टू इस तरह से मैंने किया है। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अब इसका आउटपुट सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेस्पेक्टिवली चलता है ना, ये तो नम सबसे पहले तो 25 होगा। और यहाँ पे ए की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, ये डिपेंड करती है कंपाइलर के ऊपर कि कंपाइलर किस तरह से वर्क करता है, आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। आप जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, टर्बो सी यूज़ कर रहे हो, टर्बो C++ यूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब कई कंपाइलर तो इसको बिल्कुल मना ही कर देते हैं कि भाई ये इनवैलिड है, और कई कई और कुछ और कंपाइलर इसको इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रख देते हैं। फॉर एग्जांपल चलो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो मान लेते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट क्या होगा, 25। इसके बाद ए की हमने ज़ीरो मानी थी ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ज़ीरो। इसके बाद बी के अंदर है 15। अब आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ करने लगूँ कि b इज इक्वल टू 20, तो b के अंदर मैं 20 डालना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो इस तरह से आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। दो तरीके होते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये तो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही चलेगा, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, और जो कंपाइलर है वो सिर्फ मेन फंक्शन को रन करता है सी के अंदर। ठीक है, वो किसी और फंक्शन को रन कर ही नहीं सकता। वो फंक्शन हम फिर आगे देखेंगे कि फंक्शन एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये नम है ना,
नम नाम का वेरिएबल ये ग्लोबली डिफाइन है, ये आप किसी भी फंक्शन में रन कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में, चाहे वो मेन फंक्शन हो, चाहे आप इसके नीचे कोई फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा हो, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।